अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मुहतरम अली जनाब, नाज़िम साहब, सदर मुदर्रिस साहब, मुश्किल असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज का ये तारीख साज दिन जिसको जश्न जमहूरियत के तौर पर हर साल पूरे मुल्क में मनाया जाता है, ये हम हिंदुस्तानियों के लिए कौमी त्योहार का दिन है। आज से तकरीबन 76 साल पहले 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। अंग्रेज ये मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन चूंकि अभी हिंदुस्तान का कोई आईन मुरतब नहीं हुआ था, इसलिए आजादी के बाद भी कुछ दिनों तक अंग्रेजों के आईन के मुताबिक ही मुल्क का निजाम चलता रहा। लेकिन जल्द ही उस वक्त के जो हमारे अजीम कौमी रहनुमा थे, लोगों ने आपसी सुलह व मशवरे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़ियादत में एक कानून साज कमेटी बनाई और उस कमेटी ने 2 साल 11 महीने की इंतहाई कोशिश के बाद कानून हिंद मुरतब किया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उस कानून की एक कॉपी पार्लियामेंट, कानून साज असेंबली और अदलिया को सौंप दी गई कि अब मुल्क का निजाम इसी आइन के मुताबिक चलेगा। हमारा ये मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कौमों का गहवारा है। यहाँ हर किस्म के लोग बसते हैं और हर मजहब के मानने वाले यहाँ मौजूद हैं। इसलिए दस्तूर हिंद में तमाम मज़ाहिब और तमाम कौमों की रियायत की गई है। आइन की पहली दफा ये बनाई गई कि हिंदुस्तान एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है, यानी हिंदुस्तान का कोई सरकारी मजहब नहीं है, बल्कि इस मुल्क में हर मजहब के मानने वालों के लिए मुकम्मल आजादी है कि यहाँ का हर बाशिंदा अपने मजहब पर आजादी से अमल करते हुए जिंदगी गुजार सकता है। दस्तूर हिंद में पहली दफा दर हकीकत यही हमारे मुल्क की शनाख्त है और इसी पर अमल करने में मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क के अंदर अमन और सुकून का माहौल बना रहेगा। मोहतरम हजरत, 15 अगस्त सन 1947 में जब मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ तो दस्तूर साज असेंबली ने कानून साजी के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी तश्कील दी, जिसका सरबराह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। उसके जरिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और उसका निफाज 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अमल में आया। आइन के निफाज का दिन चूंकि अहमियत का हामिल है, इसी मुनासबत से 26 जनवरी को मुल्क भर में यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, कि जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।